प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बारिश से बचने के लिए भागते भागते गीता अपनी झोपड़ी के अंदर आ गई और आते ही अपने पति कन्हैया के ऊपर बरस पड़ी। मेरे तो कर्म ही फूटे हुए हैं जो तुम्हारे जैसे से शादी हुई। अरे तुम एक छाता तक मेरे को खरीद कर नहीं दे सकते तो क्यों शादी की? आए दिन गीता अपने पति को कोसती रहती थी। बहुत सरल स्वभाव का था कन्हैया, कभी भी उसे गुस्सा नहीं आता था। वो परिवार को लेके चलने की आदत वाला इंसान था। उसने सोचा ठीक है, आज मेरे दिनमान ठीक नहीं है, पर मेरी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं है। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कन्हैया का छोटा सा खेत था, वो अपना और अपनी पत्नी का उदर पोषण कर पाता था, पर समाधानी था, संतुष्टि उसके मन के अंदर बैठी हुई थी। उसने सोच लिया था ऊपर वाला जितना देगा मैं उसमें खुश रहूंगा, कम से कम मुझे मिल तो रहा है खाने को। कई ऐसे लोग हैं जो सवेरे खाते तो शाम को खाने को नहीं मिलता है, पानी पी के ही सो जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूं। आए दिन घर में कभी खाना खाने को आता तो पत्नी उसको ताना मारते रहती थी, चैन से उसे खाना नहीं खाने देती थी। थका हारा बेचारा दो शब्द पत्नी के मुंह से प्यार के सुनना चाहता था, पर उसके नसीब में शायद ये नहीं लिखा था। वो तो चंडिका बनकर ही उसके सामने पेश होती थी। एक दिन घर पर खाना खाने आया, खेत से थका आ रहा, तो गीता राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ बैठी। घर के अंदर सब्जी नहीं है, चीनी खत्म हो गई, नमक नहीं है, फीका खाना खाना पड़ रहा है। आज 4 दिन हो गए। उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। मैं कैसी अभागन हूं। अरे मैंने क्या क्या सपने संजोए थे। आलीशान बंगला होना चाहिए, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहने चाहिए, पूरा संदूक सोने के गहनों से भरा हुआ रहना चाहिए मेरे पास। ये सपने मैंने देखे थे, संजोए थे। सपने तो सपने ही होते हैं, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। अब मुझे एहसास हो गया। अरे यहाँ पर तो 2 समय अच्छा स्वादिष्ट खाना भी मनपसंद का मैं खा नहीं सकती हूँ, तो ये सब कुछ होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ताने मारती रहती थी। खाना खा के कन्हैया थका हारा तो था, फिर से वापस खेत में चला गया और सोचा कि चलो बारिश के पहले ही आज ही खेत को पूरा मैं साफ भी कर देता हूँ और हल से उसको खोद भी देता हूं, ताकि बीजों का बीजारोपण कर सकूं। हल चलाते चलाते अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराता है और हल वहीं पे रुक जाता है। कन्हैया सोचने लगता है, ऐसी कठोर वस्तु क्या आ गई मेरे खेत में। देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। सोचने लगा पत्थर आया कहां से। खैर उसने उस पत्थर को उठाया जोर लगाकर, और ऊपर करके जैसे ही फेंकने वाला था तो तुरंत एक गर्जना सी हुई। आकाश की तरफ देखा तो एक भी बादल नहीं था। फिर एक गर्जना कहां से आई? तो उस पत्थर के नीचे से एक जिन्न प्रकट हुआ, विशालकाय, और उसने कहा हाथ जोड़कर कि हे भाग्यवान, तुमने मुझे आज आजाद कर दिया है। मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं मुक्त हो गया हूं। मांगो तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूं। कन्हैया ने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, मेरा कहां ऐसा नसीब, रहने दो, ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। जिन्न ने कहा अरे भाई तुम उस पत्थर को नीचे तो फेंको। उसने जैसे ही पत्थर नीचे फेंका, एक बहुत बड़े पुष्प के अंदर वो परिणित हो गया। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ। उसने चमत्कार देख लिया था। कन्हैया ने कहा जिन भाई
क्या तुम सचमुच में मुझे 3 वरदान दोगे? हाँ हाँ, मेरा वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सोचने लग गया कि मैं क्या मांगू। उसने कहा, सचमुच में कह रहे हो ना, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? अरे हाँ भाई, मैंने कहा ना, वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। तो एक काम करो, मेरा खेत हमेशा फसल से लहलहाता रहे, मैं ये चाहता हूं। उसने कहा, तथास्तु। इतने में फसल तो पक भी गई और लहलहाने लग गई। कन्हैया बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, दूसरा वरदान मुझे ये दो कि मेरी फसल मार्केट के अंदर जब मैं बेचने जाऊं तो सबसे महंगे दामों में मेरी फसल बिकी जाए। उसने कहा, तथास्तु। तीसरा मांगो। उसने कहा, देखो मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि आज मैं खाना खा के सीधा आ गया। उसका भी हक बनता है ना कि एक आध वरदान वो भी मांग ले, वो मेरी जीवन संगिनी है। तो मुझे कुछ समय दो, मैं उससे पूछ कर फिर आपसे वो वरदान मांगता हूँ। ठीक है, आज से बराबर 1 महीने के बाद हम यहीं पे मिलेंगे, तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लेना। उसने कहा, ठीक है। वरदान तो वो ही मांगेंगी क्योंकि उसका भी मेरे ऊपर उतना ही अधिकार है। उसने कहा, ठीक है। जिन हवा में उड़ गया। घर पर आता है कन्हैया और कहता है, अरे गीता, आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। उसने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे जिन प्रकट हुआ था आज हमारे खेत के अंदर और उसने 3 वरदान देने की बात कही, तो मैंने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान तो मांगा हमारा खेत हमेशा फसलों से लहलहाता रहे, और दूसरा वरदान मांगा कि सबसे महंगे दामों में हमारी फसल बिकी जाए मार्केट के अंदर। गीता फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगी कि तुम कैसे मूर्ख हो। अरे यही सब कुछ मांगना था क्या? हीरे जवाहरात, मानक मोती, नीलम पन्ने और अखुट संपत्ति मांग लेते, बहुत बड़ा बंगला मांग लेते। ये सब मांगने की क्या जरूरत थी? तुम निरे बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। फिर से उसका टोंट मारना शुरू हो गया। पर भाग्यवान, अभी तीसरा वरदान बाकी है और मैंने वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। 1 महीने के बाद जिन वापस आएंगे और मैंने उनको कहा है कि मेरी पत्नी तीसरा वरदान मांगेगी। सोचने लगी, ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा बंगला मांगूंगी। दूसरे दिन कन्हैया, फसल तो परिपक्व हो चुकी थी, जिनके वरदान से उसने फसल काटी, अपने गाड़ी पे लादी उसको और मार्केट के अंदर आ गया। देखते ही देखते जैसे इसकी गाड़ी मार्केट में पहुंचती है, सारे व्यापारी इसके चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते कि हम मुंह मांगा दाम देते हैं। मार्केट से 3 गुना ज्यादा कीमत कन्हैया को मिल जाती। कन्हैया बड़ा खुश होता है। 1 महीने की कमाई उसकी सिर्फ 1 दिन में हो गई। पत्नी ने भी इतना पैसा नहीं देखा था। घर पे आकर जब कन्हैया ने उसको पैसा दिया, पत्नी ने कहा, क्या तुम तीसरा वरदान मांग के आ गए? बस इतने से पैसे मांगे? नहीं गीता, ये तो हमारे खेत के फसल की 1 दिन की कमाई है, अब ऐसी रोज मिलेगी हमें। थोड़ा गीता का गुस्सा शांत हुआ, पर तुम अब तीसरा वरदान नहीं मांगोगे, मैं मांगूंगी। उसने सोचा, कन्हैया तो पैसा कमाने लग गया, हमारे घर में पैसा आने लग गया, मैं अच्छे कपड़े, मेरा रहन सहन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर इस झोपड़ी में अब मैं नहीं रहूंगी। अब मैं कोई बंगला ही उस जिन से मांगने वाली हूं। प्रतिदिन अब कन्हैया का यही क्रम शुरू हो गया। वो फसल काटता और मार्केट के अंदर लेके जाता। धीरे धीरे कन्हैया के दिनमान बदलने लग गए। 20-25 दिन के अंदर ही कन्हैया को लोग बहुत बड़ा कृषक, किसानों का अधिपति मानने लगे कि इसके खेतों के अंदर क्या जबरदस्त फसल उगती है, कितना अच्छा अनाज पैदा होता है। खैर, वो दिन भी नजदीक आया। 1 महीना हो गया था। गीता ने ही याद दिलाया कि चलो, आज 1 महीना हो गया, हमारे खेत में जिन आने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोनों पति पत्नी अपने खेत में पहुंचते। ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था।
खेत में पहुंचने के पश्चात हाथ जोड़कर कन्हैया जिन को आह्वान करने लगा। जिन प्रकट हुआ और कहा कि क्या तुमने सोच लिया है तीसरा वरदान तुम्हें क्या चाहिए। जिन को कन्हैया कहता है कि मैं क्या कहूँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी भी मेरा हमेशा साथ देने वाली है, तो तीसरा वरदान मैंने उसके लिए छोड़ दिया। पर उसने मुझे नहीं बताया कि वो क्या मांगने वाली है। उसने कहा कि मैं तो जिन के सामने ही अपनी बात रखूंगी, अपना वरदान मांगूंगी, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी। तो आपके सामने है। जिन ने कहा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि ये जो मेरा खेत है, इतना बड़ा बंगला, इसी में मुझे बना दो। जिन और कन्हैया दोनों एक साथ विस्फारित नेत्रों से उसे देखने लगे। क्या मांग रही हो? खेत के अंदर ही बंगला इतना बड़ा, फिर खेती कहां करूंगा? पर वो सुनने को ही तैयार नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी हम खुद अपने सुखों के ऊपर कुल्हाड़ी मारकर उन सुखों को दुखों के अंदर परिणित कर देते हैं। जिनने भी समझाया कि तुम ऐसा मत करो गीता, तुम भविष्य का नहीं सोच रही हो, तुम्हें सिर्फ वर्तमान दिख रहा है। और जो व्यक्ति वर्तमान देखता है, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, सिर्फ क्षणिक सुखों को देखता है, उसके पश्चात जो दुखों की श्रेणी आने वाली है वो नहीं देख पाता है। तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता है। उसने सिर्फ आज को देखा, मैं आज मेरा यह दिव्य भव्य महल बन जाए, मेरे साथ में नौकर चाकर रहे। अरे पर खाने के लिए क्या? हवेली नुमा बड़ा महल वहां पे देखते ही देखते खड़ा हो गया। जब वो मानने को ही नहीं तैयार थी जिनको अपने वचन के अनुसार वचनों की पूर्ति करने के लिए वरदान तो देना ही था। कन्हैया बाहर, झोपड़ी के बाहर, जो कि अब महल बन चुका था, अपने आप को कोसने लगा, रोने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, ये कैसी बावरी है। इसने कुछ भी नहीं सोचा, अब तो जो कुछ मिला था वो भी समाप्त हो गया, इस महल को अब मैं क्या करूंगा। कहानी का आशय कहने का यही है दोस्तों कि बिना सोचे समझे यदि हम कोई भी काम करते हैं ना, उसका परिणाम क्या होगा यदि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उतना सोचने की ताकत भी नहीं रखते हैं, तो समझ लीजिए हम दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्षणिक सुखों के लिए इतने बड़े दुखों को आमंत्रित मत कीजिए दोस्तों। सोच समझकर, परिवार वालों की सलाह लेकर, वो सलाह भी यदि सही है तो ही उसे अमली रूप देने का प्रयास करो। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि परिवार के सदस्यों का भी उतना ही हक है, उनके भी अपने विचार है, पर उनके विचार कहीं हमें पूरी जिंदगी से खात्मा करने के लिए ही तो नहीं है। हमारा पूरा परिवार का उदर पोषण, भरण पोषण कैसे होगा? हमारे परिवार के अंदर यदि छोटे से गलत विचार से ह्रास हो रहा है, परिवार का नाश हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे विचारों को उसी समय समाप्त कर दीजिए। ऐसे विचारों को सुनिए तक मत और उसका विरोध कीजिए। जो अच्छे विचार है सलाह कीजिए, उनको समझाइए, उसका परिणाम क्या होने वाला है भविष्य में। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में दोस्तों हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।